हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हमने जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी पाइथन इन बायोलॉजी, ये है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हम सीएसवी फाइल को कैसे लोड करते हैं, कैसे रीड करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस देखे थे लाइक हेड, डिटेल, शेप, कॉलम, इन्फो। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके कुछ और फंक्शन। लाइक आज हम देखेंगे आई लॉग फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज पार्ट 1 देखना और उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। इसमें हम सबसे पहले अपने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हम अपनी फाइल को यहाँ पे रीड करेंगे, लोड करेंगे पहले एंड देन रीड करेंगे। तो हम देखते हैं हमारी फाइल सेम वही है जो पार्ट 1 में यूज की है। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल की मैंने फाइल ले ली है। अब सपोज हमें जो आईलॉग कमांड है, ये इसमें हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो इसमें अगर सपोज हमें फर्स्ट रो देखनी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डाटा आईलॉग। और फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट रो के लिए हम यूज करेंगे 0। तो ये हमें डाटा मिला है, आउटपुट मिला है सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, जब हम सिंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डाटा जो आउटपुट मिलता है वो है सीरीज की फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट यूज करेंगे, डबल ब्रैकेट का मतलब हो गया हम यहाँ पे उसको ऐसे लिस्ट दे रहे हैं। जब हम लिस्ट देते हैं तो वो आउटपुट देता है हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में मिल गया। ये तो था हमारा फर्स्ट रो के लिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम के लिए अगर हमें करना है तो फर्स्ट कॉलम के लिए करेंगे डाटा डॉट आईलॉग। तो इसमें क्या होता है, हम फर्स्ट ये अगर हमने ये यूज किया है तो इसका मतलब हो गया कि हमें सारी रोज चाहिए और फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो कॉलम के लिए हम लिखेंगे 0, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कॉलम। ये हमारा रोज के लिए यूज हुआ है और ये हमारा 0 यूज हुआ कॉलम के लिए, ठीक है। और इसको ही अगर हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में चाहिए तो हम इसको लिखेंगे डाटा डॉट आईलॉग। ये रोज हमें सारी चाहिए, कॉलम को हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और ये हमारा आ गया डाटा फ्रेम की फॉर्म में। अब सपोज आपको चाहिए फर्स्ट 3 रोज, तो उसके लिए लिखेंगे हम डाटा डॉट आईलॉग और यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 0 से 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 रोज मिलेंगी, ठीक है। जब हम रेंज की फॉर्म में देंगे तो भी हमें आउटपुट डाटा फ्रेम की फॉर्म में मिलेगा। तो हमें याद याद रखना है, मतलब अगर हम सिंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो हमें डाटा मिलेगा सीरीज की फॉर्म में। डबल ब्रैकेट मीन्स हम लिस्ट में डाटा दे रहे हैं, उसको इनपुट दे रहे हैं तो उसमें डाटा फ्रेम मिलेगा। और अगर हम रेंज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी हमें आउटपुट जो है डाटा फ्रेम की फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक टिप है आईलॉग यूज करने की। तो ये हमें मिल गए फर्स्ट 3 रोज। अब सपोज अगर हमें फर्स्ट 3 कॉलम चाहिए, फर्स्ट 3 कॉलम चाहिए तो मतलब हमको रोज तो सारी चाहिए। तो रोज सारी चाहिए उसके लिए ये, और कॉलम हमें चाहिए फर्स्ट 3। तो उसके लिए हम रेंज यूज करेंगे। तो ये हमारा आ गया आउटपुट डाटा फ्रेम की फॉर्म में। अब सपोज हमें रोज सारी चाहिए और फर्स्ट 2 कॉलम चाहिए, मतलब ऑल रोज फर्स्ट 2 कॉलम्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे डाटा डॉट आईलॉग
सारी रोज चाहिए और कॉलम चाहिए फर्स्ट 2। तो हमें मिल गई सारी रोज एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स। अब हमें चाहिए ऑल कॉलम्स एंड फर्स्ट 2 रोज। तो ये हमें मिल गई हमारी फर्स्ट 2 रोज और सारे कॉलम्स। अब सपोज हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, लाइक हमें चाहिए रो 1 एंड कॉलम 2, हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे डाटा डॉट आई लॉग। और फर्स्ट रो चाहिए तो उसके लिए हम बोलेंगे 0 और कॉलम चाहिए हमें फर्स्ट कॉलम चाहिए सॉरी 2। तो 2 के लिए हम, क्योंकि अब 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो एक नंबर डिक्रीज करके यूज करते तो हम लिखेंगे 1, इसमें ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा स्पेसिफिक वैल्यू जो कि हमारी आ गया जीन का नेम, ये क्योंकि ये है हमारी फर्स्ट रो और ये है कॉलम 2। अब सपोज हमें मल्टीपल नॉन कॉन्सिक्यूटिव रोज चाहिए तो हम उसके लिए लिखेंगे डाटा डॉट आई लॉग। ठीक है, तो हम इसको रोज को ऐसे लिखेंगे डबल ब्रैकेट में सो दैट कि ये हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में मिले। तो ये हमारा आ गया रोज आ गए 0 to 4। अब सपोज हमें ये चाहिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेबल, वो सॉरी नॉन कॉन्सिक्यूटिव कॉलम्स। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि रोज़ हमें चाहिए सारी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पे डबल ब्रैकेट में देंगे सो डैट कि हमारा जो आउटपुट है वो आए हमारा डाटा फ्रेम की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 0 टू कॉलम 0 एंड 2 और रोज है हमारी सारी। अब सपोज हमें कंबाइन करना है रोज और कॉलम को अपने हिसाब से। तो हमारे अपने अकॉर्डिंग हमें जो जो रो नंबर चाहिए या जो जो कॉलम नंबर चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमें शो कर रहा है डाटा फ्रेम की फॉर्म में। अब सपोज हमें लास्ट रो चाहिए, तो लास्ट रो के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट रो के लिए हम यूज करते हैं -1। ठीक है, और ये सीरीज की फॉर्म में सिंगल ब्रैकेट यूज हुआ है। अगर हमें इसको डबल ब्रैकेट देंगे तो हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में आउटपुट देगा। ठीक है, अब सपोज हमें लास्ट कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे डाटा डॉट
आई लॉक, और ये रोज हमें सारी चाहिए, कॉलम चाहिए हमें सिर्फ लास्ट वन, तो हम लिखेंगे -1 एंड, ठीक है। और अगर हमें डाटा फ्रेम चाहिए तो इसको हम डबल ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम आई लॉक का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ और फंक्शन देंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।